हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो आई वंस अगेन वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। नाउ यहाँ पर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, तो हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक एक्सरसाइज 6.1 की बात है वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की। अब हम आएंगे ओवर दिस, सो इट इज़ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.2। नाउ सी, एज पर दिस इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। ओके जस्ट, सो वी विल डायरेक्टली मूव टू दैट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी दिस, इट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है रिगार्डिंग दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो ये है कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम किस लिए पढ़ रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस वी रीड दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फॉर व्हाट पर्पस वी नीड दिस एक्चुअली, है ना। तो देख लीजिए, जहाँ तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की बात है वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, है ना। तो हमने कहा कि भाई दो पॉलीगन्स जो होते हैं दे विल बी सिमिलर, two polygons with same number of sides, they will be similar if condition number first is their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। ये हमने ऑलरेडी चेक किया है ना। और हमने वहां पर ये भी देखा कि भाई ये जो दोनों कंडीशंस है ये दोनों कंडीशंस कंपलसरी है, ये दोनों कंडीशंस मैंडेटरी है फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर। ठीक है, एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भाई वो जो दो पॉलीगन्स है वो सिमिलर है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर सिमिलरिटी बोथ द कंडीशंस वर मैंडेटरी कंपलसरी। ओके, चलिए अब देख लीजिए, वो जो क्राइटेरिया है दैट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। दिस मीन्स दैट विल आल्सो अप्लाई फॉर ट्रायंगल्स, है ना। सो वी मे हैव क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लाइक दैट। देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। देखिए ट्रायंगल जो होते हैं ना दे आर पॉलीगन्स, है ना। तो वो जो क्राइटेरिया है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स दैट विल डेफिनेटली बी एप्लीकेबल टू दीज ट्रायंगल्स, सो द क्राइटेरिया विल डेफिनेटली रिमेन द सेम। ओके, एंड द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल विल बी लाइक दिस। So we may write here two triangles are similar, or two triangles are said to be similar, two triangles are said to be similar if condition number first is their corresponding angles are equal and condition number second is their corresponding sides should be in the same ratio, है ना। वो तो हमने वही से लिया जब हम चेक कर रहे थे this criteria for similarity polygons। okay, so the criteria is exactly the same, so we may write here two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal। यही है ना हमारे पास भाई, yes, if their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal and condition of second is their corresponding sides are in the same ratio, their corresponding sides are in the same ratio, that is proportional, okay, that is proportional means that their corresponding sides they should be in the same ratio। ठीक है, अब देख लीजिए एक इंटरेस्टिंग बात जो है अबाउट दिस ट्रायंगल्स, वो जो इंटरेस्टिंग बात है वो कुछ इस तरह से है। देखिए हमने कहा टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, है ना। ये जो दोनों कंडीशंस है ना, दीज टू कंडीशंस दे आर कंपलसरी फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर, दिस मींस दैट दे विल बी कंपलसरी फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। ओके, अब देख लीजिए एक स्पेशलिटी क्या है ट्रायंगल्स की स्पेशलिटी जो है वो कुछ इस तरह से है। जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स होते हैं, दो ट्रायंगल जो होंगे वो ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। दिस मीन्स दैट इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स एंड द टू ट्रायंगल्स आर साइड दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then their corresponding sides it will definitely be in the same ratio।
ठीक है डियर्स। या आपके पास जो फॉर एग्जांपल दो ट्रायंगल्स है वो कुछ इस तरह से है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड, देन डेफिनेटली वो कंडीशन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द ट्रायंगल्स एंड इट वाज नो मोर ट्रू फॉर दोज क्वाड्रेटल्स। ये जो स्पेशलिटी है ये क्वाड्रेटल्स में हमने देखा वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं हुई, क्योंकि हमने वहाँ पर दो क्वाड्रेटल्स कुछ इस तरह से लिए थे, वहाँ पर कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हुई, कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई नहीं हुई, है ना। और हमने वहाँ पर दो क्वाड्रेटल्स कुछ इस तरह से भी लिए थे कि कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई कर रहे थे पर कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, जब हम क्वाड्रेटल्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। लेकिन ट्रायंगल्स में क्या होता है, ट्रायंगल्स में जो ये दो कंडीशंस है, दीज टू कंडीशंस दे विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, या तो वो दो ट्रायंगल्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे या कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट द ट्रायंगल्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक मैथमेटिशियन कह रहे हैं एंड द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन इज थेल्स। ओके, सो द नेम ऑफ मैथमेटिशियन इज थेल्स, ठीक है। तो थेल्स की जो ऑब्जर्वेशन है, उनकी जो एक हाइपोथेसिस है वो ये है कि भाई अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स होते हैं, ओके, हमारे पास दो ट्रायंगल्स होते हैं, ये जो दो ट्रायंगल्स है अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तब जाके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी आपको वहां पर सेम रेशियो में मिलेंगे, ठीक है। या अगर इस तरह से हम कहेंगे वी हैव टू ट्रायंगल्स एंड द टू ट्रायंगल्स आर साइड दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, their corresponding sides are in the same ratio, then definitely their corresponding angles will be equal. So in simplest terms we may say that for two triangles these two conditions will exist simultaneously. Okay, so we may say like this, अगर हमारे पास दो triangles है हम कहेंगे condition first जो हमारे पास है means this, their corresponding angles are equal. ओके, अगर वो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई करते हैं तब जाके कंडीशन नंबर सेकंड भी वो सेटिस्फाई डेफिनेटली करेंगे। सो वी मे से कंडीशन फर्स्ट इंप्लाइज व्हाट, कंडीशन सेकंड, एंड कंडीशन सेकंड इट इंप्लाइज व्हाट, कंडीशन सेकंड इट इंप्लाइज कंडीशन फर्स्ट। okay, and this is true for triangles and it is no more true for other polygons, ठीक है। and this is actually the Thales hypothesis, this is the Thales observation and we need to prove this observation. okay, तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है थेल की। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव हमें यही करना है कि भाई अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स जो है उनके लिए ये दो कंडीशंस जो है साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई करते हैं तब जाके कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई करेंगे, अगर कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई करते हैं तब जाके कंडीशन फर्स्ट भी वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए थेल्स को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की जरूरत पड़ी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की जरूरत पड़ी जिसके बेसिस पे वो फिर प्रूव कर सकता है अपने इस हाइपोथेसिस को। ओके, दैट इज दिस, कंडीशन फर्स्ट इंप्लाइज कंडीशन सेकंड एंड कंडीशन सेकंड इंप्लाइज कंडीशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए थेल्स को एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की जरूरत पड़ी एंड द थ्योरम इज दिस, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, इसका स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट के बाद इसका प्रूफ लेंगे और उसके बाद आप ये देखेंगे बाद में कि भाई ये जो थ्योरम है ना इट विल हेल्प अस टू प्रूव दिस थेल्स हाइपोथेसिस। ये दिस इज द स्पेशल हाइपोथेसिस अबाउट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंस रहेगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, ठीक है। तब हम डायरेक्टली आएंगे ओवर दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे, प्रूव करने के बाद हम जो है फिर थेल्स हाइपोथेसिस पे आएंगे, ठीक है। बट कीप इन योर माइंड व्हाट इज थेल्स हाइपोथेसिस। द थेल्स हाइपोथेसिस इज सिंपली दैट व्हेन वी हैव टू ट्रायंगल्स दीज टू कंडीशंस दे विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। या तो दो ट्रायंगल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे या कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट इज द थेल्स हाइपोथेसिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए भाई, नाउ सी दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT and this basic proportionality theorem it is also called Thales theorem. Okay, तो आप ये याद रखिएगा। अब देख लीजिए जो स्टेटमेंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, द स्टेटमेंट इज इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. वो जो other two sides है they will be divided in the same ratio. Okay, now what does this mean? This simply means that so you have a triangle. Okay, so you have a triangle and you are taking a line which is parallel to one side.
Okay, the line, it is parallel to one side of the triangle. Once it is parallel to one side, then this line, it will definitely intersect other two sides at two distinct points. Okay, and the theorem says that the other two sides, they are divided in the same ratio. They are divided in the same ratio, but the line should be parallel to one side. Okay, after that it is possible. Now see, for example, we have triangle this. Let us consider triangle. For example, this is triangle A, B and C. Okay, so this is triangle ABC, and I will consider a line, and the line, it will be parallel to one side. For example, I will consider a line like this. देख लीजिए भाई, let this be line L. Okay, अब ये जो line L है, this is being assumed that this line L, it is parallel to BC, means it is parallel to one side of the triangle. Okay, so once it is parallel to side BC, this line, it will definitely intersect AB and AC. Okay, ये जो other two sides यहाँ पर है ना, AB and AC, the line will intersect the other two sides at two distinct points, and let's suppose that it intersects AB at point E and it intersects AC at point F. Okay, now see what the basic proportionality theorem says. It says that we have a line L. Okay, it is parallel to BC, it is parallel to one side of the triangle, and this line L, it intersects other two sides, means it intersects AB and AC at E and F. Now these other two sides, they will be divided in the same ratio. That means you will be having like this: AE divided by EB, AE divided by EB, this will be equal to AF divided by FC. Okay, so this is what is basic proportionality theorem. Simply, so you are having a triangle. Okay, and in this triangle you are taking a line which is parallel to one side, the other two sides, they will be divided in the same ratio. Means this. Okay, yes. Now you may take triangle like this. आप triangle यहाँ पर अपने हिसाब से भी ले सकते हो. देखिए यहाँ पर अगर हम triangle को ऐसे consider करेंगे, for example, let this be triangle, for example, PQR. Okay, this is the triangle. Now take a line, and this line, it should be parallel to one side of the triangle. अब ये जो line आप ले रहे हो, ये किस side को आप parallel लेंगे, it is up to you. चलिए for example मैं ऐसे लेता हूँ. चलिए this is the line, for example, let this line be, for example, line L. Okay, अब ये जो line L है, suppose it is parallel to QR. Once it is parallel to QR, so it will definitely intersect PR and PQ at two distinct points. Let the points be, let it be point S here, and let it be point what? Point T. Okay, so we are having a triangle, and in this triangle we are having a line L which is parallel to what? QR. This means that this line L, it will definitely divide other two sides in the same ratio. What are the other two sides? The other two sides are PQ and PR, so they will be divided in the same ratio. That means this PT divided by what? TQ. This will be equal to PS divided by SR. Okay, yes, है ना. So this is what is given by the basic proportionality theorem. जरा आप यहाँ पे बताइए. देखिए ये यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ. Let this be L, let this be M, and let this be, for example, what? M. Okay, yes. चलिए यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर हम लाइन लेंगे. Let this be line L. अब ये जो line L है, let this line L, let it be parallel to what? This side, LM. Okay, so we are having a line which is parallel to one side of the triangle, and the side to which this line is parallel, the side has been considered as LM. Okay, yes. So we have this. अब देख लीजिए, अब अगर ये LM को parallel है, this means ये जो line L है, it will definitely intersect other two sides at two distinct points. Okay, mention the 2 points. For example, it will intersect LM at S and MN at T. Okay, just now apply basic proportionality theorem. Then basic proportionality theorem says that this side Mn and this side what? Ln, they will be divided in the same ratio. What does that mean? That means this. We may write here NS divided by SL. This will be equal to what? NT divided by TM. So that will be equal to here NT divided by TM. Okay, so this is what is basic proportionality theorem. अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है. यहाँ पर हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि भाई ये जो लाइन हम ले रहे हैं विच इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट मे बी ऑफ एनी टाइप. ठीक है ना डियर्स, आप कहीं से भी जो है लाइन आपकी जो है, आप कहीं से भी इसको पैरेलल ले सकते हो.
to one side of the triangle. If that is true there, then the other two sides, they will be divided in the same ratio by the line. ठीक है डियर्स, दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर द प्रूफ. कैसे हम इस चीज को प्रूफ करेंगे. ओके, एंड आई विल रब इट. देखिए, प्रूफ की जहां तक बात है, हमें यहां पर सबसे पहले फिगर बनानी है ना. चलिए हम फिगर कंसिडर करेंगे. लेट्स कंसिडर ट्रायंगल ABC. Let this be triangle ABC. ओके, तो हमने यहाँ पर कंसिडर की ट्रायंगल ABC. अब हम क्या करेंगे, एक लाइन एक लेंगे. ओके, एंड द लाइन L that will be parallel to one side, and we will assume that the line it is parallel to what, BC. हम यहाँ पर लाइन लेंगे that will be parallel to BC. Now see how the line is taken. The line will be taken like this. Okay, for example, this is the line L, okay, which is parallel to BC. Once it is parallel to BC, so we are having a line L which is parallel to one side of the triangle. Okay, this line definitely it will intersect AB and AC at two distinct points. Okay, let's suppose that it intersects AB at point D and AC at point what, E. Okay, so we are having this as our figure. So what we need to prove? We need to prove this thing. We need to prove that this line L, it divides AB and AC in the same ratio. What does that mean? That means this. We have to prove that AD divided by DB. AD divided by what? DB. This should be equal to what? AE divided by EC. This is what we need to prove. Okay dears, कैसे प्रूव करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपने प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन. हमारे पास क्या दिया गया है. ठीक है, देखिए गिवन में हमारे पास क्या है. हमारे पास सिंपली ट्रायंगल ABC है. ओके, और हमारे पास एक लाइन L है विच इज पैरेलल टू BC, एंड दिस लाइन L इट इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड AC एट E. ओके, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. तो ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. नाउ वी विल राइट. अब देख लीजिए, दिस इज गिवन. ओके, सो वी आर बीइंग गिवन ट्रायंगल ABC in which line L is parallel to BC. हम यहाँ पर लाइन L कंसिडर कर रहे हैं which is parallel to BC. ओके, देखिए ये जो लाइन L है it will definitely intersect other two sides at two distinct points. ओके, अब किस लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. तो हम लिख रहे हैं intersecting AB and AC, intersecting AB and AC at D and E respectively. ओके डियर्स, तो ये हमारे पास आ गया गिवन स्टेटमेंट. देखिए हमें क्या प्रूव करना है. हम लिखेंगे फिर अब टू प्रूव. हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो लाइन L है इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. मींस लाइन L इट डिवाइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो. दैट मींस वी नीड टू प्रूव दैट दिस AD डिवाइडेड बाय DB it should be equal to what, AE divided by what, EC. okay, this is what we need to prove, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है. ये देख लीजिए आप, AD by DB this must be equal to AE divided by EC. okay, if the line L is parallel to BC. okay dears, चलिए अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर हमारे पास फिगर है, इस फिगर की हेल्प से हम यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, या हम ऐसा कहेंगे कि भाई ये जो फिगर है इट इज समहाउ इनकम्प्लीट. ओके, हम इसमें थोड़ी सी कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे. कॉन्स्ट्रक्शन के बाद हम फिर इसको कंप्लीटली यूज कर सकते हैं अपने प्रूफ के लिए. ठीक है, अब कॉन्स्ट्रक्शन क्या करनी है, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन. देखिए कॉन्स्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे. देखिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. वी विल टेक परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वर्टेक्स D. ठीक है ना, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू साइड AC. ओके डियर्स, सो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर. नाउ से लेट दिस बी द परपेंडिकुलर. फॉर एग्जांपल लेट दिस बी DM. ठीक है डियर्स, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं DM एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC. okay yes, similarly we will take perpendicular from this point E. okay, and this perpendicular we will draw this perpendicular on side AB. so the perpendicular will be like this, for example. okay yes, so this perpendicular, so यहाँ पर हमारे पास ये perpendicular है और यहाँ पर भी हमने ये perpendicular ड्रा किया. let this perpendicular be EN. okay yes, तो हमारे पास ऐसा है.
तो ये जो दो परपेंडिकुलर्स हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, दिस विल हेल्प अस इन प्रूविंग दिस थ्योरम, ठीक है। और साथ में ही हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है बी को हमें ज्वाइन करना है ई से। सो वी विल ज्वाइन दिस बी, देखिए वी हैव ज्वाइंड इट, और यहाँ पर हम डी को ज्वाइन करेंगे विद सी। ओके, बस दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। तो अब हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ, देखिए ड्रॉ DM it is perpendicular on DM, it is perpendicular on AC, draw DM perpendicular to AC, and EN has been taken as perpendicular, so EN it is perpendicular on AB, ठीक है। इसके बाद हमने ज्वाइन किया, क्या क्या ज्वाइन किया, so we have joined B and DC, हमने यहाँ पर B को ज्वाइन किया और DC को भी ज्वाइन किया, है ना। अब देख लीजिए, अब हम यहाँ पर प्रूफ पे आएंगे। देखिए जहां तक प्रूफ की बात है, हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या चाहिए, वी नीड दिस AD डिवाइडेड बाई DB, इट मस्ट बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे आएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम लेंगे ट्रायंगल ADE। ओके डियर्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लोकेट दिस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ना, इस पे आप अपनी नज़र डालिए और इस ट्रायंगल को आप कहीं ना कहीं नोटिस करने की कोशिश कीजिए। दिस इज ट्रायंगल ADE, ओके। हम इसका एरिया लेंगे, देखिए हम लिखेंगे प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना। दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ओके। सो दिस विल इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस। देखिए बेस हम क्या कंसिडर करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पर AD चाहिए, ओके। अब अगर AD चाहिए तब हम बेस यहाँ पर कंसिडर करेंगे AD, ओके डियर। सो वी विल कंसिडर दिस बेस AD, सो इट विल बी 1/2 ऑफ AD इनटू क्या आएगा, altitude. So what will be the altitude? Now altitude for this base AD, it will be actually perpendicular from the opposite vertex, and that perpendicular has already been taken. The perpendicular is this EN. The perpendicular is EN. So take it here. So it will be AD into EN. ठीक है yes. Similarly, हम लिखेंगे also area of, देखिए अब हम कौन सी यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल BDE, ठीक है। आप यहाँ पर पहले ट्रायंगल को जो है नोट करने की कोशिश कीजिए। सो इट इज ट्रायंगल BDE, ठीक है जस्ट। नाउ टेक दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 ऑफ बेस हम क्या कंसिडर करेंगे, देखिए बेस हम यहाँ पर BD कंसिडर करेंगे बिकॉज आई नीड BD और DB, BD कहे या DB कहे, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है जस्ट। So this will be equal to area of triangle BDE, this will be equal to 1/2 of base, so base will be considered as this DB। अब ले लीजिए, this will be DB into altitude क्या होगा यहाँ पे, देखिए जब हम बेस कंसिडर कर रहे हैं DB, अब हमें altitude लेना है। ये जो altitude होगा, this will be actually perpendicular from the opposite vertex का यहाँ पर क्या है, it is E, है ना। इस E से आपका यहाँ पर perpendicular होना चाहिए to this side DB, है ना। क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली परपेंडिकुलर है। देख लीजिए EN जो है, दिस विल रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर ऑन द साइड DB, ठीक है। although it lies outside the triangle, so we have nothing to do with that, so we may say that this EN, this will serve as altitude when you consider your base as DB, okay yes। So it will be 1/2 of DB into altitude is what, it is here again EN, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो यहाँ पर दो इक्वेशंस बन रही है, इन इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज आई नीड दिस AD डिवाइडेड बाई DB। देखिए अगर आप यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, EN भी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट AD डिवाइडेड बाई DB। नाउ दिस इज अवर क्लेम, सो वी नीड टू गेट दिस AD डिवाइडेड बाई DB, ओके। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दिस, दैट वी विल डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, ओके। नाउ सी, वी विल राइट डिवाइडिंग about two equations, comma we get, ठीक है ना। यहाँ पर हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, देखिए we will get area of triangle ADE divided by area of triangle what, BDE, this is equal to, देखिए यहाँ पर बनेगा ये 1/2 of AD into EN डिवाइड बाय बनेगा 1/2 of DB into EN, ठीक है ना, ठीक है जस। अब यहाँ पे आएंगे,
so what does this imply? This implies this, which implies area of triangle ADE divided by area of triangle BDE. So this will be area of triangle ADE divided by area of what? Triangle BDE. This is equal to, देखिए half of तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, EN भी कैंसिल हो जाएगा, you will get AD divided by DB. So this will be equal to AD divided by what? DB. और ये जो है ये यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मुझे लेटर ऑन इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट पे आ गए और हमें मिल रहा है एक रेशो AD by DB, ठीक है जैसे। अब देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए अब हम फिर इसी ट्रायंगल में जाएंगे, ADE इसका एरिया लेंगे, ठीक है ना। फिर हम जाएंगे ओवर ट्रायंगल DEC, ठीक है ना। वहाँ पर भी हम फॉर्मूला फॉर द एरिया अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ये जो हमारे पास थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगी, है ना। देखिए ये अगर आप नोट करना चाहेंगे आप ये नोट कीजिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी कॉपी बनाइए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके जो चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके एग्जामिनेशन में आने के, तो वहाँ पर ये आपको डेफिनेटली काम आएगा। तो अगर आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको रब करूँगा और स्टेटमेंट तो ऐसा ही है। इक्वेशन फर्स्ट जो मेरे पास है ये मुझे ज़रूरत है, तो ये भी मैं ऐसे ही रखूँगा। तो ये जो है यहाँ पर मैं रब कर सकता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप नोट कर सकते हो। देखिए डियर्स, तो हम यहाँ तक तो आ गए। ये मेरे पास फर्स्ट है, सो इट विल बी एज सच। नाउ सी, अब मैं लिखूंगा नाउ, मैं फिर से जाऊंगा कहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में, ठीक है डियर्स। सो आई विल राइट नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. This will be again equal to 1/2 of base into altitude. Now I will change the base. Okay, देखिए प्रूव मुझे क्या करना है? मुझे प्रूव करना है AD divided by DB. This is equal to what? AE divided by EC. Okay, यही प्रूव करना है। अब देख लीजिए, जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. This will be equal to 1/2 of base. अब जो बेस है मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा AE. Okay, just because I need this AE in my proof, so I will consider here base as AE. Okay, and I am in the same triangle. I am in the triangle ADE. Okay, so this will become 1/2 of base. Base will be considered as AE. Okay, base AE. What is altitude? Altitude is actually perpendicular from the opposite vertex. What is that? That is definitely DM. That is DM. That altitude has already been taken, है ना। देखिए DM. So it is equal to 1/2 of AE into DM. ठीक है जस। अब हम यहाँ पर देखेंगे also area of ट्रायंगल। देखिए अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे? अब हम लेंगे ट्रायंगल DCE। ओके, DCE दिस विल गॉट 1/2 ऑफ बेस। बेस क्या कंसिडर करेंगे? बेस हम कंसिडर करेंगे EC, है ना। देखिए AE भी आ गया, तो AD भी हमें पहले मिल रहा है, DB भी मिल रहा है। अब यहाँ पर बचा EC, तो अब हम यहाँ पर बेस कंसिडर करेंगे EC। ओके, दैट विल बी इक्वल नाउ 1/2 ऑफ EC इंटू altitude. Altitude क्या बनेगा? That will be perpendicular from the opposite vertex. What is the opposite vertex? Opposite vertex is D. Opposite vertex is D. So and here perpendicular has been drawn. So what is the perpendicular? Perpendicular is DM. Okay, so we may say that this DM, it will be actually altitude. This will be the altitude for the base EC. So we may write here that it is equal to 1/2 of EC into DM. Okay. Now divide these two equations. ठीक है ना। फिर से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। Now dividing above two equations. Now dividing above two equations, comma, we get this. We get area of triangle ADE divided by area of triangle what? DCE. This is equal to 1/2 of AE into what? DM divided by 1/2 of EC into DM. क्या कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें मिल रहा है which implies area of triangle ADE divided by area of triangle what? DCE. That is equal to 1/2 of cancel, DM cancel, so we are getting it as AE by EC. तो ऐसे मिल रहा है आपको। Let this be second. ओके, यहाँ पर हम इसको सेकंड रखेंगे। देखिए आपको क्या प्रूव करना है? यू नीड टू प्रूव दैट
this AD by DB, this is equal AE divided by EC. Okay, this is our rocket clamp. Now see, यहाँ पर आपको मिल रहा है फर्स्ट में AD by DB, ठीक है ना. सेकंड में क्या मिल रहा है, AE by EC. But what you need to have this AD by DB, it must be equal to AE divided by EC. This is what we need to prove. Okay, this means that ये जो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है, आपको इनका राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए, है ना. दिस राइट हैंड साइड. तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, यू शुड गेट दीज राइट हैंड साइड्स इक्वल. ठीक है, अगर ऐसा आपको मिल रहा है तब जाके हम कहेंगे कि भाई हमने हमारी थ्योरम प्रूव की. ओके, अब ये जो राइट हैंड साइड हमारा है, ये जो दो इक्वेशंस है, इनका राइट हैंड साइड तभी इक्वल होगा जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, है ना. तो हम अब पूरी जो हमारी अब आगे की प्रोसेस रहेगी वो ये रहेगी कि भाई हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि भाई ये जो दो इक्वेशंस है इनका लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली सेम है. ठीक है, अब जरा लेफ्ट हैंड साइड पे नजर डालिए. देखिए, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AD. यस, ओके. डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस मीन्स दैट देन वी हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज सेम. वंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज सेम, दिस मीन्स दैट राइट हैंड साइड विल बी द सेम. ओके, वहाँ पर आपको राइट हैंड साइड सेम मिलेगा. जब आपको राइट हैंड साइड सेम मिल रहा है, दिस मीन्स दैट यू हैव प्रूव्ड द थ्योरम. ओके डियर्स, तो हम यहाँ पर ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो ट्रायंगल DCE है एंड ट्रायंगल व्हाट BDE, दे हैव इक्वल एरिया. अब देख लीजिए, ट्रायंगल्स को पहले नोट करेंगे. वन ट्रायंगल इज DCE, ओके, एंड अदर वन इज BDE, है ना. अब देख लीजिए, ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, यहाँ पर हम इनका एरिया जो है ये हम डायरेक्टली इक्वल लेंगे. ओके, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरेटिकल फैक्ट. And what is the theoretical fact? I will state it here. Now see, हम यहाँ पर लिखेंगे directly. Now, area of triangle DCE. देखिए, DCE. Okay, this is equal to area of triangle what? This is equal to area of triangle this BDE. ये जो दो ट्रायंगल्स है इनका एरिया आपस में इक्वल है. अब क्यों इक्वल है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. देखिए क्या होगा, ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स. देखिए हमारे पास जो DE है ना, DE इट इज पैरेलल टू BC. ओके, अब ये जो दो ट्रायंगल्स है, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड दे आर डिस्क्राइब्ड ऑन द सेम बेस DE. देखिए, एक हमारे पास है DCE. नाउ सी, DCE, दिस इज द बेस DE. ओके, और जो दूसरी ट्रायंगल है वो है DBE. देखें, है ना, ये भी यहाँ पर जो है बेस DE पे डिस्क्राइब की गई है. So we may say that these two triangles, triangle DCE and triangle BDE, they are between the same parallels because DE it is parallel to what? BC. So they are between the same parallels and described on the same base. अगर ऐसा होता है तब वहाँ पर जो वो दो ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया जो है वो डेफिनेटली इक्वल होता है. ओके, वो चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है और आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, है ना. मैं लिख रहा हूँ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट BDE. चलिए रीजन लिखते हैं हम इसके लिए. हम लिखेंगे because triangle DCE and triangle BDE are between the same parallels and what are the parallels? Parallels are DE and BC, or between the same parallels DE and BC, and are described on the same base, and are described on the same base. And what is the same base? The same base is DE here, and are described on the same base DE. ठीक है, so this is reason for this fact. Okay, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि भाई ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. सो वंस these two areas are equal, so we may say that equation first and second, they are such that their left hand side is same. Because देखिए, it is okay, numerator is okay and denominator is also same.
वो तो हमने यहाँ पर चेक किया है, डिनोमिनेटर डेफिनेटली यहाँ पर सेम आता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा दिस मीन्स दैट राइट हैंड साइड शुड बी सेम, मीन्स दैट राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। ओके, सो वी मे से, तो यहाँ पर आप हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या हमारे पास है, हमारे पास हमें मिलेगा AD divided by DB, AD divided by DB, this should be equal to what, AE divided by EC. Okay, तो ये हमारे पास जो था, this was actually the claim and we have achieved it. Okay, so this is the overall basic proportionality theorem. और ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये तो कंप्लीट हो गई। बस आपको यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले आपको फिगर बनानी है, फिगर में आपको कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करनी है, कॉन्स्ट्रक्शन के बाद आपको यहाँ पर आपकी ट्रायंगल्स नोट करनी है जिन ट्रायंगल्स के थ्रू आप जा रहे हो, है ना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ADE, ओके, सो आई विल यूज योर फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दैट विल बिकम 1 बेस्ड ऑन ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लेता हूँ मैं ट्रायंगल DBE, सिमिलरली उसके बाद मैं उन इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ। फिर जब नेक्स्ट स्टेप आता है वहाँ पर मैं फिर से कंसिडर करता हूँ ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DCE, ठीक है। यस, वहाँ पर एरिया लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ, फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनती है उनका लेफ्ट हैंड साइड आपको एक्चुअली सेम मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जब आपको सेम मिल रहा है, राइट हैंड साइड भी वहाँ पर सेम होना चाहिए। सो इन दैट केस यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। यस, तो ये तो होगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज अबाउट इट्स कन्वर्स, ठीक है। अब हम कन्वर्स पे आएंगे। ओके, तो कन्वर्स पे आने से पहले आप स्टेटमेंट फिर से चेक कीजिए। सो द स्टेटमेंट इज लाइक वी आर हैविंग ए ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड वी आर कंसिडरिंग ए लाइन। ओके, हम यहाँ पर एक लाइन एक कंसिडर कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू वन साइड, विच इज पैरेलल टू वन साइड। Okay, so if the line is parallel to one side, okay, and definitely it will intersect other two sides at two distinct points. Okay, the other two sides they will be divided in the same ratio as the statement here. ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर चेक किया स्टेटमेंट। तो अब हम इसके कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। अब देखिए कन्वर्स पार्ट्स का क्या है, आप इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीटली प्रूव किया है ना, आप इसको नोट कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू कन्वर्स। Now see, this is the converse of basic proportionality theorem. Okay, converse of basic proportionality theorem. The statement is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Okay, आपके पास एक triangle है, okay, and you are having a line. अब ये जो line है, it divides any two sides of the triangle. It divides any two sides of the triangle in the same ratio, then the line it will be parallel to the third side. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल एक है, लेट दिस बी ट्रायंगल PQR। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन। अब ये जो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन L, लेट अस सपोज दैट दिस लाइन L इट इंटरसेक्ट्स PQ एट S एंड इट इंटरसेक्ट्स PR एट T, ठीक है ना। ये जो लाइन L है, इफ इट डिवाइड्स PQ and PR in the same ratio, then this line L it will definitely be parallel to this third side, that is QR. Okay, so this means that if this line L it is such that you have this PS divided by SQ, PS divided by SQ, this is equal to what, PT divided by what, TR, PT divided by TR, then this line L, फिर ये जो लाइन यहाँ पर हमारे पास है लाइन L, it will be definitely parallel to the third side of the triangle. This means that line L here it will be parallel to QR. So you will have like this. Your line it will be parallel to QR. It will be parallel to the third side of the triangle. Okay. For example, ऐसा आपके पास है, ठीक है। For example, this is triangle ABC. और ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल लाइन एक है, लाइन L, एंड लेट इट बी हियर M एंड लेट दिस बी फॉर एग्जाम्पल व्हाट, लेट दिस बी M, ठीक है। दिस, तो अगर ये जो लाइन आपके पास है इट डिवाइड्स these two sides, that is AB and BC. If it divides AB and BC in the same ratio, then this line L it will be parallel to what, third side, and third side here is AC. Okay, this means if you have like BM divided by MA, this is equal to BN divided by NC, then this line L it will be parallel to AC. This is actually what is the statement of the converse of basic proportionality theorem. Okay, now we need to prove this. कैसे prove करेंगे? तो statement तो आपको clear हो चुका होगा, है ना। If a line in a triangle divides its any two sides,
divides its any two sides in the same ratio, then the line is parallel to the third side. This is the statement. You can check the statement on your textbook, okay, but you have to remember it. Now see, proof पे हम आएंगे. देखिए हम यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल लिख लेंगे, okay. For example, this is triangle. Let this be the triangle. Let's consider this triangle as, for example, this is triangle ABC, ओके. अब ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल ABC, यहाँ पर हम एक लाइन लेंगे, ओके. अब ये जो लाइन होगी, इट विल डेफिनेटली डिवाइड एनी टू साइड्स, ओके. इट हैज़ टू डिवाइड एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो. चलिए वो जो दो साइड्स है जिनको ये लाइन डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो, लेट द टू साइड्स बी, वन विल बी AB एंड अदर वन व्हाट, AC, एंड द लाइन L विल बी लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर लाइन L दे रहा हूँ. Let's suppose that this line L, it intersects AB at D and AC at E. ओके डियर्स, अब देख लीजिए मैं यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखूंगा. मैं सबसे पहले लिखूंगा ऐसे, देखिए मैं लिखूंगा गिवन ट्रायंगल ABC. हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, ओके. गिवन ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन L. आपके पास एक लाइन L है. अब ये जो लाइन L है हमें यहाँ पर एज्यूम करना है कि ये जो है इट इंटरसेक्ट्स AB at AC at two distinct points and also divides them in the same ratio, okay, as per the statement is concerned. वो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देख लीजिए. Given triangle ABC and a line L intersecting AB at point D and AC at point E, ठीक है. yes, but it is said that, अब ये जो लाइन है ये इनको कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि भाई ये जो दो साइड्स है दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. सो आई विल राइट हियर साइड दैट दिस AD डिवाइडेड बाय व्हाट, DB, दिस इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. ये आपके पास जो है ना कंप्लीट गिवन स्टेटमेंट है ना. आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास वहाँ पर एक लाइन है जो वहाँ पर उस ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो. अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई वो जो लाइन है दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हियर द लाइन विल बी पैरेलल टू व्हाट, BC, ठीक है. ऐसा है. तो क्या प्रूव, हमें यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव. हमें यहाँ पर प्रूव करना है लाइन L, इट इज व्हाट, लाइन L, इट इज पैरेलल टू लाइन L. ये यहाँ पर पैरेलल होनी चाहिए टू द थर्ड साइड of the triangle, that is line L, it should be parallel to BC, ठीक है. कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ. देखिए हम इसको प्रूफ यहाँ पर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है. यस, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो लाइन L है इट इज पैरेलल टू BC, ओके. सो वी विल एज्यूम दैट दिस लाइन L इट इज नॉट पैरेलल टू BC. ये यहाँ पर पैरेलल नहीं है टू BC, ओके. तब क्या है, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एज्यूम करेंगे कि भाई वो जो लाइन है वो पैरेलल है व्हाट, दैट इज पैरेलल टू BC, ठीक है. यस, तब कैसे होगा देख लीजिए. प्रूफ हम लिखेंगे, लेट अस सपोज कुछ भी लिख सकते हो आप. लेट्स एज्यूम दैट लाइन L, ये जो लाइन L हमारे पास है ओरिजिनल लाइन, ओके. लेट्स एज्यूम दैट लाइन L इज नॉट पैरेलल. Let's assume that line L it is not parallel to BC. अब अगर ये पैरेलल नहीं है तब जाके हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे जो हम कहेंगे कि भाई वही लाइन जो है वो पैरेलल है टू BC, ठीक है. कैसे, देखिए हम लिखेंगे ड्रा ए लाइन L डैश, चलिए L डैश हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे. ड्रा ए लाइन L डैश, ये हम ड्रा करेंगे थ्रू पॉइंट D, ओके. पॉइंट D से हम ड्रा करेंगे. जब हम यहाँ पर हम ये ड्रा करेंगे सो इट विल इंटरसेक्ट AC एट सम पॉइंट, एंड लेट्स सपोज दैट इट इंटरसेक्ट्स AC एट पॉइंट E डैश, ओके. सो आई विल राइट ड्रा ए लाइन L डैश थ्रू पॉइंट D intersecting what, AC एट पॉइंट E डैश, ठीक है ना. पॉइंट E डैश पे इंटरसेक्ट करेगी और हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ये जो लाइन L डैश है यही पैरेलल है व्हाट, दिस लाइन L डैश इट इज पैरेलल टू BC, ओके. फिर हम लिखेंगे यहाँ पे साइड दैट
say that L dash it is parallel to BC. ठीक है ना डियर्स? तो यहाँ पर देखिएगा लाइन जो हमारे पास L dash है, it will be like this. We have to take it through point D. So it will be like this, for example. ये जो लाइन हमारे पास है ना, let's consider this is line L dash. Okay dears, this is through point D. Through point D intersecting AC at point E dash. AC तो यहाँ पर ये AC को intersect करती है at point E dash. Okay, और हम assume करते हैं कि भाई ये जो line L dash है, यही लाइन जो है it is parallel to BC. Okay, now see, अब हम ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे since L dash जो हमारे पास है ना लाइन L dash it is parallel, since L dash it is parallel to what? BC. तो L dash जो है it is parallel to BC. अब अगर ये parallel है BC को, तब अप्लाई कीजिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. हमने अभी प्रूव किया भाई, हमारे पास जब एक ट्रायंगल होती है, वहां पर जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं विच इज पैरेलल टू वन साइड, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ठीक है ना? हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि भाई ये जो L dash है इट इज पैरेलल टू BC. वंस इट इज पैरेलल टू BC, व्हाट डज दैट मीन? What does the basic proportionality theorem gives you? It will give you that therefore we have by basic proportionality theorem, BPT, basic proportionality theorem, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास मिलेगा AD divided by DB, AD divided by DB, this is equal to, ये यहाँ पर आपको मिलेगा बराबर E dash divided by E dash C. Okay, this is called this. सो देखिए, जब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट हमें मिल रहा है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसको हम कंपेयर करते हैं विद द गिवन स्टेटमेंट. ओके, जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें मिलेगा AE by EC, दिस विल बी इक्वल टू AE डैश डिवाइड बाय E डैश C. बिकॉज देख लीजिए इन दो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. ठीक है ना? तो राइट हैंड साइड भी डेफिनेटली सेम होगा. सो इन दैट केस वी विल गेट दैट AE by EC इज इक्वल टू AE डैश डिवाइड बाय E डैश C इन दिस. ठीक है ना? अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे? हम इसको ऐड करेंगे 1 टू बोथ साइड्स. दिस विल इम्प्लाई AE divided by EC plus 1, this will be equal to E dash divided by what? E dash C plus what? plus यहाँ पर 1 आएगा आपको. We are adding 1 to both sides. Okay, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, तो हम इसको रब करेंगे, है ना डियर्स? तो आपको ये याद रखना है, हम यहाँ पर कन्वर्स पार्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कंट्राडिक्शन मेथड. ठीक है, हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि भाई हमारे पास जो ये लाइन L है इट इज पैरेलल टू BC, है ना? लाइन L इट इज पैरेलल टू BC. लेकिन हमने एज्यूम किया कि भाई ये जो लाइन L है ये पैरेलल नहीं है. हमने यहाँ पर एक दूसरी लाइन ले ली L डैश, और वो कहा कि भाई चलिए वो पैरेलल है हमारे पास साइड BC को. ठीक है, अब देखिए आप आगे हमें क्या मिल रहा है. देखिए इसको हम रब करेंगे, इसकी जरूरत है नहीं, आप इसको नोट कीजिएगा. देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा? व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस विल बी हियर AE प्लस EC डिवाइड बाय EC. ठीक है ना? क्रॉस मल्टीपल करके दिस विल बी इक्वल हियर E डैश प्लस E डैश C डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय E डैश C. तो ये किसके बराबर आ रहा है? देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC ये किसके बराबर है? दिस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू AC. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC डिवाइडेड बाय EC. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये भी हमें किसके बराबर मिल रहा है? AC के बराबर मिल रहा है. सो इट इज इक्वल AC डिवाइड बाय E डैश C. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? AC तो कैंसिल हो जाएगा. जब AC हमें यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो हमें मिलेगा EC, दिस इज इक्वल टू व्हाट? E डैश C. देखिए क्या मिल रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो लेंथ यहाँ पर है EC, दिस फ्रॉम पॉइंट E टू C, EC, दिस इज इक्वल टू व्हाट? E डैश C. इज इट पॉसिबल? ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं. आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा फ्रॉम द फिगर. EC इट इज नेवर इक्वल टू व्हाट? EC इट इज नेवर इक्वल टू E डैश C. E डैश C यहाँ पर जो है दैट इज बिगर देन व्हाट? EC. ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि भाई हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है. अब अगर हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो हमने वहाँ पर एज्यूम किया था, वो जो एजम्पशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है. और एजम्पशन क्या थी? हमारे पास जो एजम्पशन थी वो ये थी कि भाई लाइन L जो है ये पैरेलल नहीं है टू द साइड BC. Okay, means that assumption is wrong. One of that assumption is wrong, so we may say that this line L it is parallel to BC. हम यहाँ पर लिख सकते हैं
देखिए विच एम्प्लॉयज दिस इक्वल टू दिस, ओके मैं डायरेक्टली लिखूँ विच इज एब्सर्ड, विच इज एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स आई मीन इट इज रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में पॉसिबल है नहीं, एज वी आर बीइंग गिवन द फिगर सो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट दिस इज एब्सर्ड, okay, once it's absurd so we may say that our supposition is wrong, okay, hence our supposition is wrong, hence our supposition, hence our supposition is wrong, हमारी जो supposition है ये बिल्कुल गलत है, therefore line L is parallel to BC, so in that case यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। So this was the simplest proof of the converse of basic proportionality theorem. तो अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है आप डेफिनेटली बता सकते हो, वैसी बात तो है नहीं। तो ये जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट इज कन्वर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है एज पर योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। और जो क्वेश्चनर होगा, जो भी क्वेश्चन पेपर आपका सेट करता है, वो इस थ्योरम को कुछ इस तरह से भी वहाँ पर पूछ सकता है। इट मे बी गिवन लाइक prove that in a triangle if a line is drawn parallel to one side, okay, intersecting other two sides at two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो आपको वहीं पर ये रियलाइज होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करनी है, विच इज एक्चुअली द स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। नाउ सी कन्वर्स में बी आस्क्ड लाइक दिस, in a triangle if a line divides any two sides, okay, in a triangle if a line divides any two sides in the same ratio then the line is parallel to the third side, तब जाके वो जो लाइन होगी that will be parallel to the third side, ठीक है ना डियर्स। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स ये तो हमने कंप्लीट किया। आपको ये याद रखना है ये जो थ्योरम है ये हम यूज करते हैं टू प्रूव दैट थेलेस हाइपोथेसिस फॉर ट्रायंगल्स, ओके। हाइपोथेसिस क्या है वो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है ना। तो इसके बाद हम आएंगे ओवर एक्सरसाइज 6.2, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें वहाँ पर थेलेस हाइपोथेसिस प्रूव करनी है। अब वो जो थेलेस हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर दो थ्योरम्स में दी गई है ना। और आप देखेंगे कि वो जो दो थ्योरम्स है उन दोनों थ्योरम्स में हमें यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका कन्वर्स पार्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। आप यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, ये जो हमने आज थ्योरम पढ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है आप डेफिनेटली बोल सकते हो, ठीक है डियर्स। सो थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू।